तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी है। तो देखिए, मोलिकुलरिटी होता क्या है? मोलिकुलरिटी एक नंबर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। किसका नंबर है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। एक आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और सिर्फ वही मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी एनर्जी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा होगी, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलिजन थ्योरी हमारे सिलेबस में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कोलिजन थ्योरी का जो एक पार्ट है क्या कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी भी वही चीज है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए? केमिकल रिएक्शन हो जाए और प्रोडक्ट बन जाए, उसको हम कह देते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो लिख लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactants that take part in chemical reaction मोलिकुलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो मॉलिक्यूल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड थिंग इसके बारे में, मोलिकुलरिटी अब देखिए जीरो तो हो नहीं सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ऑलवेज क्या होगी? एक नेचुरल नंबर। तो मोलिकुलरिटी विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव नंबर कह दो, ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज। सिंपल लिख दो, पॉजिटिव नंबर। मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी? एक पॉजिटिव नंबर होगी। 1 2 3 4। क्लियर है? हाँ जी। अब रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है उनको कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसी के अंदर लिख लेना, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ध्यान देना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी विल बी सेम। लेकिन अगर रिएक्शंस आ जाए कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन वन स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। द रिएक्शंस which completes in more than one step are called complex reaction। अब more than one, मान लो 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, 2 स्टेप है या 5 स्टेप है, उसके उनमें से कम एक स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप, और वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर ही आप अच्छे से रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखिए द स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining slowest step is the rate determining step। लिख लीजिए ये जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। द नंबर ऑफ molecules of reactant in slowest step is the molecularity। वही क्या होगी, molecularity होती है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर भी वही होता है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप से ही मॉलिक्यूलरिटी मेजर होती है और स्लोएस्ट स्टेप के अंदर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर होता है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी है उसका मेन मीनिंग सिर्फ किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मेन मीनिंग नहीं है। कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। उसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं वही क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी, और वही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी के बाद एक बार देखिए आप मैकेनिज्म क्या होता है। फिर हम दो रिएक्शंस के मैकेनिज्म लिख के देखेंगे और उनमें देखेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, इट इज द series of steps in which reactants react to give products। तो ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिनके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म का मतलब आप स्टेप्स कह सकते हो, पाथ भी कह सकते हो कि कितने स्टेप्स के अंदर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम एग्जांपल लिख चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है, N2O5 का डीकंपोजिशन होगा तो बनता है NO2 प्लस O2। यहां देखने पे 2 लग रहा है लेकिन यहां पे कितना आ रहा है, एक्चुअल में 1। ये पता कैसे चलेगा कैसे 1 आया, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म के 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, N2O5 का एक मॉलिक्यूल स्लो स्टेप पे टूट रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, वो जो N2O5 के मॉलिक्यूल्स है, देखिए 2 मॉलिक्यूल थे ना, एक तो यहां पे टूट गया, एक बच गया, वो रिएक्ट कर जाएगा NO3 के साथ जो प्रोड्यूस, क्योंकि ये तो वन ऑफ दी प्रोडक्ट है, 4NO2 है, वन ऑफ दी प्रोडक्ट, तो यहां बन गया। NO3 जो बचा उसके साथ रिएक्ट करके फर्स्ट रिएक्शन है, NO2 के 3 मॉलिक्यूल और आ जाएंगे और फाइनली O2 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं N2O5 N2O5 2 N2O5, NO3 इधर है NO3 इधर है, कट जाएगा, क्या बचा 1 + 3 4 और O2। अब देखिए मैंने क्या बोला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है, स्लोएस्ट स्टेप। स्लो स्टेप के अंदर NO2O5 कितने हैं, कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1, और वही क्या आएगा पावर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इसका कितना है 1, और मॉलिक्यूलरिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री को होती है जो एक स्टेप में पूरी हो, ये मोर देन 1 स्टेप के अंदर है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको जो मॉलिक्यूलरिटी है वो स्लो रिएक्शन के अंदर जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, वही क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, और वही क्या होता है ऑर्डर। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है लिख लीजिए 1, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है 1। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन
यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मोलिकुलरिटी 1 है, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही मोलिकुलरिटी वही ऑर्डर। देखो सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड CO टू गिव CO2 एंड NO। एक्सपेरिमेंटली इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें मिली कि NO2 की कंसंट्रेशन पावर 2, लेकिन यहां देखें तो इसकी पावर तो 2 है ही नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 2 नहीं है। रिएक्टेंट कौन है? NO2 है और CO, मींस रेट ऑफ रिएक्शन CO की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये कैसे क्लियर होगा? मैकेनिज्म से। इसका जो स्टेप 1 है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 कंबाइन टू गिव NO एंड NO3, और ये स्लो स्टेप है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये सेकंड मॉलिक्यूल कहां से आया? सेकंड मॉलिक्यूल कहां से आया? इसके 2 रीजन है। एक तो ये NO2 रिएक्टेंट है, मान लीजिए आपने 10 ग्राम लिया तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? अब गेट थ्रू नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है ना? तो दूसरा मॉलिक्यूल आप यूज कर सकते हो। सेकंड रीजन, NO2 वन ऑफ दी प्रोडक्ट यहां आ रहा है, लेकिन फाइनल के अंदर NO2 प्रोडक्ट नहीं है, मतलब इसी को यूटिलाइज किया यहां पे। क्लियर? आगे देखिए, स्टेप 2 के अंदर CO कंबाइन हो जाएगा NO3 के साथ और बन जाएगा CO2 प्लस NO2। ओवरऑल रिएक्शन करो, ओवरऑल NO2 इधर NO2 इधर कैंसल, NO3 कैंसल, बचा क्या? एक NO2 बचा और एक CO बचा, इधर NO बचा और CO2 बचा। फाइनल रिएक्शन सेम है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन 1 स्टेप के अंदर हो रही है। तो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर जितने NO2 के मॉलिक्यूल है कितने हैं? 2, वही क्या आएगा? ऑर्डर, और वही क्या आएगी? मॉलिक्यूलरिटी। तो लिख लीजिए, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए कितना आया? 2, एंड इट इज ए डाई मॉलिक्यूलर कह लो या बाई मॉलिक्यूलर कह लो, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी 2 है क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के अंदर NO2 2 है और ऑर्डर भी इसका 2 है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। H2 प्लस NO की रिएक्शन दे रखी है जो बना रही है N2 और H2O। आपको ये मैकेनिज्म गिवन होगा, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, मींस ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक इक्विलिब्रियम है, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? स्लो स्टेप। तो अकॉर्डिंग टू स्लोएस्ट स्टेप, हमसे इसमें पूछा क्या गया वो भी लिख लेना। हमें क्या क्या बताना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बतानी है एक, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना, 2 चीजें बतानी है हमें। तो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, क्या आना चाहिए? N2O2 की कंसंट्रेशन पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन पावर 1। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 + 1 ऑर्डर आ जाएगा 2। क्वेश्चन यहां पे खत्म होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमने पढ़ रखा है कि कंसंट्रेशन किसकी आती है? रिएक्टेंट की, लेकिन N2O2 रिएक्टेंट तो नहीं है। रिएक्टेंट क्या आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी नहीं दिख रहा। ओवरऑल रिएक्शन देखो एक बार, NO है और H2 है, N2O2 तो वहां पर है ही नहीं। तो क्या है? हियर N2O2 इज एन इंटरमीडिएट। तो आपको क्या करना है? इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन खत्म करनी है। तो इस इक्वेशन को आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। N2O2 अब किस में आ रहा है? इसके अंदर है। फॉरवर्ड में रिएक्शन लेके जाएं तो ये प्रोडक्ट है, बैकवर्ड में लेके आए तो रिएक्टेंट है। तो देखते हैं इन स्टेप 1 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
रिएक्शन आर एफ क्या आएगा, के एफ इंटू किसकी कंसंट्रेशन है, एनओ की कंसंट्रेशन, पावर कितना आ जाएगा 2। देखिए क्योंकि ये स्टेप है, स्टेप मतलब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ये सारी है और अलग अलग काउंट करें, ये एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने पार्ट है, 3, हर एक स्टेप पे एक एलिमेंट्री होता है क्योंकि इससे आगे डिवाइड नहीं होने वाला, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हम पावर में लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, आर बी के बी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है N2O2, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट। और रेट लॉ में आपने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखनी है। अब इक्विलिब्रियम के क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट क्या होती है, इक्वल, जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड में रिएक्शन जा रही है उसी स्पीड के साथ बैकवर्ड में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होंगी, सेम। तो क्या मिलेगा हमें, के एफ एनओ स्क्वेयर इज इक्वल टू के बी N2O2। तो यहां से N2O2 की कंसंट्रेशन ये इधर चला जाएगा, के एफ बाय के बी इंटू एनओ का स्क्वेयर। तो रेट कांस्टेंट का डिवीजन जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड। तो N2O2 की कंसंट्रेशन क्या मिली, के इक्विलिब्रियम इनटू एनओ का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ N2O2 कंसंट्रेशन इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के, देखिए N2O2 की जगह ये पुट करना है, क्या बना, के इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर 2 इंटू H2 पावर 1, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट सम, न्यू कांस्टेंट जिसको हम कह देते हैं के डैश NO का स्क्वायर H2 की पावर 1। ये आया हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब एक बार दोबारा चेक करिए, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, इसका मतलब सही है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में इसके 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, लेकिन इसके भी दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2 + 1 3। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनमें एक इंटरमीडिएट बनेगा, आपको उस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को खत्म करना है, फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, फिर ही आप बता पाओगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा। तो इसमें कितना आया है 3, और ओवरऑल देखोगे तो स्लो स्टेप से सीधा लिख रहे थे तो कितना आया था 2, वो गलत था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, अल्फा प्लस बीटा, हो सकता है गामा भी हो साथ में। ये क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी, दैट कोलाइड, कोलिजन थ्योरी के बेस पे, कोलाइड विद वन अनदर टू गिव केमिकल रिएक्शन या टू गिव केमिकल प्रोडक्ट। एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं वो बताती है मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने पिछले लेक्चर में नेगेटिव भी लिखा था, वो नेगेटिव किसी एक रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू हो सकता है, किसी एक प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू हो सकता है, ओवरऑल नेगेटिव नहीं होता, ओवरऑल पॉजिटिव 0 या फ्रैक्शनल होगा। सेकंड है, ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है, जो 1 से स्टार्ट होगा, 0 ये नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, लेकिन इसको कैसे मेजर करना है, सिंपली एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब स्लो रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वही क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। ये एप्लीकेबल एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, लेकिन इसका जो मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हाँ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, मैकेनिज्म लिखने पड़ेंगे।
मैकेनिज्म में स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना पड़ेगा, और स्लोएस्ट स्टेप अपने आप में ये कहना मतलब एलिमेंट्री है, तो इसका मीनिंग किसके लिए है? ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। फिफ्थ है एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर जो एक स्टेप के अंदर पूरी हो रही है उसके अंदर ऑर्डर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उनके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। वो तो बाय लक है भाई, वो तो तुक्का ही है, अगर वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में आ गए तो। और ये हमेशा क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट वही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें और इसमें। ऑर्डर ध्यान से समझ लीजिए कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ए मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन 1 पे और बी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, और ऑर्डर कितना हो गया? 1 + 2 3। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी टोटली डिफरेंट चीज है। इसमें तो देखने हैं कितने नंबर ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल कोलाइड हुए हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के, ठीक है।